जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10th के अंदर आपकी एंट्री हो गई है और नया जोश और नई उमंग इस वक्त आपके अंदर होगी। और सिलेबस जो आपका रहेगा शायद आपको पता लग चुका होगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इस साल रहेंगे और किस अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम तो आप सिलेबस से रिलेटेड जो वीडियो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी आप प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार इस सेशन के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाने का अथाह परिश्रम करेंगे और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन आपकी जो तैयारी है उसको करवाने का प्रयास करूँगा। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने अपने सिलेबस की जो स्टार्टिंग की है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से की है। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को कुछ लोग थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क मानते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट टास्क को हम सबसे पहले निपटाएंगे क्योंकि हम इंडियंस डिफ़िकल्ट जो चैलेंजिंग है हमारे पास उनको निपटाने के लिए हम हैबिचुअल हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए अपने करियर की तरफ चलते हैं, अपने मिशन की ओर दौड़ते हैं। तो हमारी ये क्लास फर्स्ट है, तो इसी में हम इंट्रोडक्शंस करेंगे और क्या क्या करेंगे तो आइए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्या चीज़ है, किस काम आती है ये और किस यूज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा नेक्स्ट इसका टॉपिक 8.2 और 8.3 है जो आपकी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, और जो लास्ट रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इन चारों जो टॉपिक्स हैं आपके उन पे हम फोकस करेंगे। इंट्रोडक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन थे, तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि कौन है ट्रिग्नोमेट्रिक फादर। तो हिपार्कस है जो, उसको हम फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हिपार्कस को। तो इस शख्स ने ही सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसकी इजाद की थी। तो क्या क्या इन्होंने, ग्रीक मैथमेटिशियन है ये और एस्ट्रोनॉमर भी बोले जाते हैं। 190 बीसी से 120 बीसी तक इनका जो जीवन काल है, टाइम पीरियड है, वो माना जाता है। लगभग आपका 70 साल तक रहेगा इनका जीवन काल। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की थी इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कोड टेबल बनाई थी। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाई थी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई जिसको कोड टेबल के नाम से बोला जाता था उनको। इन्होंने एंगल्स और ट्रायंगल्स के रिलेशंस को सिस्टमेटिकली स्टडी किया था। जो एंगल्स हैं और आपके ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स के जो एंगल्स बनते हैं उनको ही सिस्टमेटिकली सर्कल के अंदर और कोड के थ्रू इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का बेस हमें बाद में बताया था। और यहीं से आपका साइन कोस टेन की डेवलपमेंट हुई थी। तो ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एंगल्स और सर्कल का रिलेशन स्टडी किया। इन्होंने कोड्स टेबल बनाई। ये साइन टेबल का पुराना वर्जन, यानी एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स की पोजीशन निकालने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया था इन्होंने। तो ये है आपके फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिपार्कस। अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। तो 3 वर्डों से बना हुआ है ये आपका, ट्राई, गोन एंड मीट्रोन। ट्राई का मतलब होता है आपका 3 यानी 3, और गोन का मतलब होता है आपका साइड्स, और मीट्रोन का मतलब है आपका मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट करते हैं हम 3 साइडों का। जो 3 साइड्स होती हैं, और 3 साइड्स आपको पता है किसकी है, 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, और तीनों ट्रायंगलों की जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट, उनका रिलेशन आपस में, उनका एंगल्स का और साइड्स का रिलेशन है, वही आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी ट्राई का आपका 3 हो जाता है क्योंकि 3 ही साइड्स आपकी किसके अंदर होती है, ट्रायंगल्स के अंदर होती है, और गोन है आपकी साइड्स, और मीटोन्स हैं आपके मेजरमेंट। तो तीनों साइड्स की मेजरमेंट से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे आपको बोलते हैं कि या बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है सर, साइन थीटा, कोस थीटा, इसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ होता है।
बहुत बार ये कहा जाता है, सुना जाता है, लेकिन इसका यूज़ बेटा लॉजिकली होता है और हर फील्ड में इसका यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का। कहाँ कहाँ मोटा मोटा यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसका कहाँ कहाँ होता है। तो डेली लाइफ इन यूज, हाइट एंड डिस्टेंस मेजर, जो हाइट है बिल्डिंग्स की और उनकी मेजरमेंट्स करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में, जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बिल्डिंग्स का, घर का, और इंजीनियरिंग है, ब्रिजेज बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड का डिज़ाइन करने में भी एंगल का यूज होता है। आप रोड बनाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, आपने देखा है ना, कई बार रोड ऊंचे कई बार नीचे ऐसे ढलानदार बन जाते हैं, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का यूज़ करते हैं हम, मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। उसी कड़ी में आपकी ये इंजीनियरिंग आती है, ब्रिज और बिल्डिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग है वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अगला जो इसका यूज है जीपीएस एंड नेविगेशन में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और नेविगेशन, यानी मोबाइल का जीपीएस, गूगल मैप्स। आप अब कहीं भी आपको जाना है, किसी भी अपने स्थान पे जाना है, किसी जगह जाना, रिलेशन में जाना है, तो सबसे पहले आप उस सिटी का क्या कर देते हैं आजकल, मैप भर देते हैं, भाई मुझे उस स्थान पे जाना है, उस जगह जाना है, तो हम गूगल उठाते हैं और क्या करते हैं, अपनी जो स्थान है हमारा टारगेटिंग प्लेस है उसको मैप में फिल कर देते हैं, कहाँ से चल रहे हैं, तो वो गूगल मैप क्या करता है, आपको रास्ता बताता है, आप लेफ़्ट मुड़िए, आप राइट मुड़िए, आप सीधा जाइए, 20 मीटर पे ये कट आएगा, 20 मीटर पे आपको लेफ़्ट जाना है, 10 मीटर पे आपको वहाँ जाना है, आगे एक चौराहा आएगा, तो वहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलती है जीपीएस एंड नेविगेशन में, लोकेशन फाइंड करता है ये। नेक्स्ट है जो आपका गेम्स एंड एनिमेशंस में, गेम्स आप खेलते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, और एनिमेशंस में, एनिमेशंस कार्टून फिल्में बनती है, गेम्स है, गेम्स के अंदर क्या है, मूवमेंट होती है ना, वो बंदूक लेके या वो लेके स्टैंड गन लेके इधर उधर जाता है, उनको खोजता है। कई सारे ऐसे गेम मैंने देखे हैं कि वहाँ खड़ा है वो उसको मारो, वहाँ खड़ा उसको मारो, वो चलता है कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी सीधा चलता है कभी कूद जाता है, तो वो सारी डायरेक्शंस आपकी गेम्स, वीडियो गेम्स की एनिमेशन में और मूवमेंट में और डायरेक्शन के लिए यूज होता है। वीडियो गेम्स और एनिमेशन में मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। एरोप्लेन्स में और शिप्स में, अब एरोप्लेन्स में और शिप्स में कैसे होता है, बहुत सारे बड़े बड़े जो जहाज है, समुद्री जहाज, वो समुद्र के अंदर खड़े रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपका डायरेक्शन का उनको पता नहीं होता है, भाई आपकी डायरेक्शन कहाँ जाना है, साउथ में किस, तो उस समुद्र के अंदर इतना विशाल काय है कि डायरेक्शन का पता नहीं होता कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, तो वहाँ आपका ये काम आती है ट्रिग्नोमेट्री। पायलट और जो सेलर है वो रूट्स डिसाइड करते हैं यहाँ पर भी आपके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ करते हैं। तो अब आपसे कोई भी पूछे भाई ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है, तो आप उनको क्लियरली बता सकते हैं, यहाँ है हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो ये है बेटा अपनी नेक्स्ट स्लाइड है पाइथागोरस थ्योरम। अब अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए हम पाइथागोरस देखते हैं। पाइथागोरस आपने थ्योरम है जो पढ़ी भी हुई है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ होती है, तो पाइथागोरस में आप मेनली क्या है आपका, ये ट्रायंगल है आपको दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अभी मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल यूज होते हैं 3 साइड्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा। पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, इसी पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है और एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपने ये भी सुना, ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लेकिन बोलते क्यों हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका, ए स्क्वेयर इसके इक्वल है आपका बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के। यानी अगर इस साइड को हम क्या मान लेंगे, ए मान लें, इसको हम क्या मान लेंगे, हम बी, और ये लेट कर लेंगे अपना सी। तो जो इस साइड का स्क्वेयर है इन दोनों साइडों के स्क्वेयर के सम के इक्वल आता है। इन एक साइड का जो स्क्वेयर है आपका वो बाकी दो जो साइड्स हैं आपकी उनके आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम में क्या चीज़ होती है आपकी कि एक साइड है जो आपकी उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर दो साइडें हमें पता है तो तीसरी साइड हम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो बी साइड हमारे पास क्या है, बी साइड आपके पास क्या है, बी साइड आपके पास क्या है, अगर बी साइड आपके पास है 3 सेंटीमीटर है और आपकी सी साइड आपके पास है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये बी हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया है और सी हमने 4 सेंटीमीटर लिया है तो ए हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस सी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है आपका 16, 4 का होता है आपका 16। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, यानी ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। और ए स्क्वायर है तो इधर जाके आपका ये क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अंडरूट हो जाएगा 25, और बाहर निकल के आएगा तो प्लस और माइनस 5 आएगा। लेकिन कोई भी आपकी साइड्स है, डिस्टेंस है, वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए साइड आपकी या डिस्टेंस आपका प्लस में ही होगा। तो हम 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ गया, आपका 5 सेंटीमीटर आ जाता है आपका। तो तीनों साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी पाइथागोरस थ्योरम की बात। अब इनका जो ये साइड है आपको ये दिखाई दे रही है, इसको क्या क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है। ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री है आपका। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है। और ये मान लेते हैं आपका थीटा एंगल ले लेते हैं। इस एंगल को हम क्या ले लेंगे, थीटा एंगल ले लेंगे। तो 90 डिग्री के जो सामने बिल्कुल एंगल होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने एंगल जो साइड होगी आपकी 90 डिग्री के बिल्कुल ये सामने कौन सी है आपकी, एसी है। 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने आपकी जो अपोजिट है, कौन सी साइड है आपको, ये वाली साइड है एसी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी रहेगी दोनों साइड, एक ए बी और एक बी सी। ये दोनों साइड आपकी परपेंडिकुलर और बेस बन जाती है। अब परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने, ये दोनों साइड के एंगल पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों साइड एंगल डिपेंडेंट है, यानी कि एंगल ये डिसाइड करेगा कि कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड आपकी बेस है। तो एंगल हमारे पास यहाँ पर आपका थीटा है, बिल्कुल ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। इसके बिल्कुल इस थीटा के जो अपोजिट ये एंगल होगी, ये साइड होगी ए बी, इसको हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये हमारी जो साइड हो जाती है ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। और जो बाकी बची है वो साइड आपकी हो जाएगी बेस, वो साइड क्या हो जाएगी आपकी, बेस हो जाएगी। तो और इसका तो पता ही है आपको, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसके सामने जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होगी ए बी, वो परपेंडिकुलर लेगी, और ये दूसरी साइड जो बची है हमारी वो बेस होगी। तो थीटा पे डिपेंड करती है ये। अगर इसी को हम, अगर देखो ये टिल्ट है, हम बोल देते हैं कि ये जो ए सी है वो लेटी हुई साइड है, टिल्ट है, लेकिन लेटी हुई साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर इस ट्राइंगल को हम थोड़ा सा तिरछा करें तो आपको ये दोनों साइड भी क्या लिखेगी आपको, कि ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो लेटी हुई साइड है या टिल्ट साइड है उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको एक और चीज़ें दिखा देता हूँ, एक एंगल और देख लेते हैं हम। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, इसको थीटा ले लिया, एंगल चेंज कर दिए। यहाँ पर जो थीटा एंगल था वो आपका क्या था, सी था, थीटा सी पे था, लेकिन अब की बार थीटा हमने
यहाँ पर दे दिया, ये ए ही है आपकी पोजीशन और ये बी है और ये क्या है आपकी सी है, ये थीटा चेंज कर दिया। अब ये 90 डिग्री तो आपको पता ही है क्या है, लेकिन 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हाइपोटेन्यूज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो आपके बेस और परपेंडिकुलर थे वो मैंने अभी बोला था कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे डिपेंड करते हैं। दोनों के दोनों जो साइड है आपकी वो एंगल डिपेंडेंट है। कैसे एंगल डिपेंडेंट है, अब बिल्कुल इस थीटा के जो सामने वाली साइड है, यहाँ क्या था आपका, ये थीटा था, इसके सामने वाली साइड क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और इस थीटा के सामने वाली जो ये साइड होगी ये परपेंडिकुलर बोली जाएगी। तो अब परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड हो जाएगी यानी BC, ठीक है। और जो बाकी बच गई आपकी वो साइड हो जाएगी बेस। वो साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, बेस हो जाएगी। तो दोनों के दोनों साइड आपकी एंगल डिपेंडेंट है, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर है और कौन सी आपकी बेस है। हाँ, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो भी साइड है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम थी, और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है और कौन सी आपकी बेस है। अगर हमें दो साइड पता है तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जो हिपार्कस था और आर्यभट्ट भी, हमारी मैथ की एनसीईआरटी भी है, जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें भी आर्यभट्ट का जिक्र है कि वो जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। यस, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस थीटा वगैरह वगैरह। स्टार्स की एस्ट्रोनॉमर थे, वो भी बेहतरीन मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बताई थी। और दोनों या बहुत उसके बाद भी आने वाले जो आपके मैथमेटिशियन थे उन्होंने वो कैलकुलेशन में ज़्यादा विश्वास करते थे, इसको बदल बदल के देखते थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, जो आपकी तीन साइड है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है और बेस है। अब उन्होंने क्या किया, तीनों को का रेशियो चेक किया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के नीचे रख दिया या परपेंडिकुलर को बेस के नीचे रख दिया, बेस को परपेंडिकुलर को बेस के नीचे रखा, देखा हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के नीचे रख के देखा। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, जो रेशियो है आपके उनको आपस में उनका रेशियो किया तीनों साइडों का, उसको उसके डिनोमीटर में, उसको उसके डिनोमीटर में। तो ऐसे ऐसे रख के देख के उनके पास कई सारी कैलकुलेशन आई। तो उन्होंने जो निचोड़ निकाला है वो 6 आपकी जो रेशियो है वो सामने निकल के आए। अब उन 6 रेशियो का उन्होंने नाम दे दिया। अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगी, यानी आपकी जो साइड अगर परपेंडिकुलर है और बाय हाइपोटेन्यूज होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगी, तो उन्होंने उसका नाम दिया साइन ऑफ थीटा। ये है आपका साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा बोला जाएगा, ना कि साइन थीटा। साइन यानी थीटा का जो साइन बनेगा वो कैसे आएगा, P बाय एच करने से आएगा, P बाय एच करने। ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। और वैसे पूरा नाम इसका है कोसिकेंट थीटा, ठीक है, सिकेंट थीटा है, ठीक है। तो ये कोस थीटा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज आया आपका। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अपना जो रेशियो था उनकी कन्वर्जन की, उनको देखा अदल बदल के भाई क्या क्या चीज़ें बन सकती है। परपेंडिकुलर बेस बाय आपका जो बेस किया वो निकल के आया आपका टेन थीटा, यानी टेंजेंट थीटा, इसका फुल नेम है आपका टेंजेंट थीटा। तो ये तीनों चीज़ें निकल के आई है। अब जो नेक्स्ट रेशियो आपका h बाय पी, ये उसका उल्टा है, साइन थीटा का रिवर्स। साइन थीटा का रिवर्स क्या हो जाता है, कोस साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाए आपका कोसिकेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा। अब b बाय एस कोस थीटा था, तो h बाय बी आपका क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, ये क्या बोला जाएगा आपका सीकेंट थीटा, क्या बोला जाएगा सीकेंट थीटा। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी बेस को ऊपर ले आएंगे और परपेंडिकुलर को नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाता है आपका कोट थीटा।
और पूरा नाम इसका कोटेंजेंट थीटा है। शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखते हैं कोट ऑफ थीटा, ये सीकेंट ऑफ थीटा और ये कोसिकेंट ऑफ थीटा। तो ये 6 जो आइडेंटिकल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकल के हमारे सामने आए थे इन मैथमेटिशियन के द्वारा, और इन्होंने उनके अलग अलग जो नाम दिए थे वो आपके सामने P बाई एच है तो साइन थीटा, B बाई एच है तो कोस थीटा, और P बाई बी है तो टेन थीटा है, और H बाई पी है तो कोसिकेंट थीटा, H बाई बी है तो सीकेंट थीटा, B बाई पी है तो आपका कोस थीटा आ जाता है। तो ये चीज़ें थी आपके पास, और बना के देखोगे आप ट्रायंगल तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भी क्या है। ये आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये आपका क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बोला जाएगा आपका साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बोला जाएगा कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस आपका क्या बोला जाएगा टेन थीटा। अगर इनका उल्टा करेंगे यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर करेंगे तो कोसिकेंट थीटा निकल के आएगा, और हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज के नीचे अगर बेस ले लेंगे तो आपका सिकेंट थीटा निकल के आएगा, और हाइपोटेन्यूज के नीचे अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो कोसिकेंट थीटा निकल के आएगा, और बेस का और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालेंगे तो वो कोट थीटा आ जाएगा। तो ये 6 के 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपके आगे आने वाले चैप्टर में काम आएंगे, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अब आ जाती है भाई उलझन कि इतने सारे सर आपने रेशियो बता दिए, इनका नाम कैसे याद रखेंगे, कैसे पता लगाएंगे, P बाई बी क्या होता है, B बाई एच क्या होता है, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है। तो ये सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगे आप, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। ये P है, ये B है, ये P है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है आपका। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी कोशिश की है, एक ट्रिक निकाली है जिससे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है वो आपकी PBP। तो इससे क्या बनता है आपका, क्या बन सकता है, और HHB से आपका क्या बन सकता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या बना अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर और कैसे बनेगा, P बाय एच आपको पता है क्या चीज़ होती है, P बाय एच परपेंडिकुलर बाय जो हाइपोटेन्यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा साइन थीटा आ जाएगा, और इसका रिवर्स करेंगे तो यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर करेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर करेंगे तो साइन का रिवर्स क्या है आपका कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे यानी H बाय बी करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सीकेंट थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस ऐसे लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो ये आएगा आपका टेन थीटा, और बेस बाय परपेंडिकुलर लेंगे तो ये आएगा आपका कोट थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कौन सी ट्रिक है आपकी ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ लिख देते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद और H हर फिर हर और फिर आपका आ जाएगा बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और 2-3 ट्रिक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक ही पे आप कंसंट्रेट करें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर आपको ये पता लगाना है भाई साइन थीटा क्या है, तो आप किसी को अगर आपको याद नहीं आ रहा है भाई साइन थीटा P बाय एच होता है, तो क्या करो आप ये वाली आप चीज़ें लिख लो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसको तुरंत आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं, इसके ज़रिए आप इसको
याद कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब फाइंड आउट हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, सामने दिखाई दे रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री है। क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री है। ये साइड आपके पास ए है, ये साइड आपके पास बी है, और ये आपका कॉर्नर है सी। अब मैंने जो एंगल लिया है थीटा वो यहाँ पर लिया है। अगर मैं इसको 3 ले लेता हूँ, ये 4 है आपकी, तो ये निकल के आएगी, अभी हमने किया था 5। तो जो आपकी ट्रिपलेट है भाई, अगर 2 साइडें पता है तो तीसरी क्या होगी, वो ट्रिपलेट काम आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले ट्रिपलेट लिखाए जाएंगे कि 3 4 है, यानी 3 4 और 5। एक ट्रिपलेट ये हो गया 3 का, और आपका 4 का, और आपका 5 का। तो इस तरह से आपके और बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो वो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि, ताकि आपको निकालने में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिपलेट आपको लर्न होंगे तो आपको बहुत सारा आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। 1-2 सेकंड ही आपको लगेंगे इसको निकालने। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपका। तो ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। तो यहाँ पर मुझे आप जो सीकेंट थीटा है वो फाइंड आउट करके दीजिए। भाई सीकेंट थीटा क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए भाई। सीकेंट थीटा यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा क्या होता है वो मेमोराइज आप कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सीकेंट थीटा किसका रिवर्स होता है, सीकेंट थीटा होता है आपका कोस थीटा का रिवर्स। अब कोस क्या होता है आपका, कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है आपका। ये देखिए कोस थीटा होता है आपका, सीकेंट थीटा होता है बेस बाय आपका, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। तो सीकेंट निकालना है हमें, तो सीकेंट क्या हो जाएगा आपका हाइपो बाय बेस, यानी हाइपोटेन्यूज बाय आपका बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाय आपका बेस हो सकता है। अब हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके जस्ट सामने आपका क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज। अब डिसाइड करना है आपको बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो मैंने बताया था कि दोनों साइड किसके ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। तो एंगल कौन सा आपका, थीटा। यहाँ एंगल नहीं है थीटा, इसके बिल्कुल जस्ट सामने, इसके बिल्कुल जस्ट सामने होगी वो साइड क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो बाकी बचगी वो क्या कहलाएगी आपकी, बेस कहलाएगी। तो बेस आपके पास क्या आ जाएगा 3, बेस आपके पास क्या आ जाएगा 3, और हाइपो का आपको पता ही है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 का हाइपोटेन्यूज है, और आपका बेस क्या हो जाएगा अब 3। तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बोले भाई यहाँ पर आप टेंजेंट थीटा निकालिए, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा आपका। अब जरा थोड़ा सा माइंड लगाइए इसमें, भाई टेंजेंट थीटा क्या हो सकता है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आएगा आपका, टेन थीटा आएगा। हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है तो कैसे निकालोगे आप परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये है या ये है, कौन सा है परपेंडिकुलर इसके अंदर, और बेस कौन सा है। तो क्या बताया, ये एंगल थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाला आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जो बाकी बच गया वो क्या है आपका बेस है, क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पर 4 है, और बेस क्या है आपका 3 है। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। और अगर आपको ये पता है ये चीज़ें सारी, तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अगर 2 रेशियो 3 रेशियो आपको पता है तो, और एंगल डिपेंडेंट बेस परपेंडिकुलर पता है, तो ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पता लग चुका होगा कि क्या क्या आपके रेशियो आएंगे और कैसे निकालने हैं, किस टाइप से आपको
बेस फाइंड आउट करना है, किस टाइप से आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज का आपको कैसे पता लगाना है कि 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने है, और बाकी बेस और परपेंडिकुलर आपके दोनों एंगल डिपेंडेंट है, एंगल के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है हमारा कि tan थीटा अगर 8/7 है, tan थीटा आपको क्या दे दिया, 8/7 दे दिया, tan थीटा आपको दे दिया 8/7। tan थीटा अगर 8/7 है आपके पास है, तो बाकी अदर कितनी टोटल आपके रेशियो हैं, एक रेशियो आपको दे दिया tan थीटा का 8/7, बाकी कितने रेशियो बचे, 5, क्योंकि टोटल रेशियो अभी कितने बताए थे हमने, 6। जो टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आए थे वो 6 निकल के आए थे, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, और इनके जो उल्टे हैं सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा और कोट थीटा, उनमें से इन्होंने हमें क्या दिया है, एक रेशियो दे दिया। तो जो रेशियो दिया है इन्होंने हमें वो tan थीटा का दिया है, ठीक है, वो रेशियो दिया है जो हमने इन्होंने हमें, वो किसका दिया है, tan थीटा का। तो ये जो है आपका ए है, और ये है बी है, और ये सी है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि tan ऑफ थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। ये परपेंडिकुलर है आपका, और ये आपका क्या है, बेस है। तो ये परपेंडिकुलर है आपका और ये बेस है, क्योंकि इसके बिल्कुल थीटा के जस्ट सामने आपका जो होगा वो क्या है, आपका वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो बाकी बच गया वो क्या है, आपका बेस है। और 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो tan थीटा 8/7 है, तो 8 हमारे पास ये हो जाता है और 7 ये हो जाता है, तो ये है आपका 8/7। अब हमें दो साइडें पता चल गई हैं, तीसरी साइड है जो AC वो फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, अपनी थ्योरम लगा कर। थ्योरम कौन सी है हमारे पास है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका AC के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो H किसके इक्वल आएगी आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस है आपका बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और बेस कितना आपके पास 7, तो ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का होता है 49। तो टोटल करेंगे, ये H का स्क्वायर है, ये H का स्क्वायर है, तो ये कितना होगा, और ये 6 और 4 10 और 1 11, 113 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो H कितना आ जाएगा, अंडर आपका 113। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास जो आई है निकल के वो 113 अंडर निकल के आई है, इससे आपकी इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ से हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपको पता ही है कि क्या क्या है, वो आपके कौन से होंगे आपके। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, साइन थीटा ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 8 और ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा 8 बाय आपका अंडर 113। ऐसे ही कोस थीटा निकाल लेंगे हम, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आपके पास 7 है, और ये कितना निकल के आया है 113 ऑफ अंडर। और tan थीटा आपको गिवन है ही, तो 2 tan थीटा आपके पास ये 8/7 है। अब बाकी जो बच गया वो आपके क्या है, इसका रिवर्स कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहीं से आप इसको उल्टा कर सकते हो, 113 बाय में 8, और कोस थीटा का उल्टा है आपका सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा हो जाएगा 11 बाय में 8 हो जाएगा। अब रह गया आपका कोट थीटा। कोट थीटा तो यहीं से निकाल सकते हैं, tan थीटा का 8/7 है, तो कोट थीटा हो जाएगा आपका 7/8। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया आपके 5, 1 2 3 4 और 1 5, और छठा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये गिवन था ही। तो इस तरह से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको इनकी साइडों का पता हो, तीनों साइडों का। अगर 2 साइड का पता है तो तीसरी साइड आप
पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं पता तो ट्रिपलेट से भी याद रख सकते हैं, और वो ट्रिपलेट क्या है वो आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपके हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप मज़ा आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, छूट गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोई चीज़ टॉपिक आपका रह गया है, आपको नहीं याद हुआ है, तो क्लास के अंदर आप बने रहोगे, कंसंट्रेट करोगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। और अगर चीज़ें क्लियर नहीं है तो बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। नेक्स्ट क्लास आपकी एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे हम 8.1, और उसके क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स।